अगला प्रश्न, रंजना और हेमा एक व्यवसाय में साझेदार थी जिनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख रुपए और 82,000 रुपये थी। बाजार में ब्याज की दर 15% थी। रंजना और हेमा प्रत्येक का वेतन 10,900 रुपये था। फर्म का 3 वर्ष का लाभ क्रमशः 54,600 रुपये, 65,520 रुपये एवं 76,440 रुपये था। 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ का सूत्र विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। इस प्रश्न में विनियोजित पूंजी कितना है? दोनों साझेदारों की पूंजी, पहले साझेदार की पूंजी है 1 लाख रुपए और दूसरे साझेदार की पूंजी है 82,000 रुपये। इस प्रकार से टोटल पूंजी कितना है? 1,82,000 रुपये। तो विनियोजित पूंजी 1,82,000 रुपये गुणित ब्याज की दर 15%। हाँ, बटे 100। 1,82,000। अभी तक प्रश्न में सीधा पूंजी दे दिया रहता था। इस प्रश्न में दोनों साझेदारों की अलग अलग पूंजी बतलाया है। तो फर्म की विनियोजित पूंजी हुई 1,82,000 का 15%। 1020 कट गया। अब 1,820 गुणित 15, तो 15 शून्य 0, 15 दूनी 30, हाथ में आई 3, 15 अट्ठे 120, 20 और 3 23, 123, हाथ में आई 12, 15 एकम 15, 15 और 12 27,300 रुपये। ये आया सामान्य लाभ। अब औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ की गणना। तो औसत लाभ का सूत्र कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। इस प्रश्न में जो 54,600, 65,520 और 76,440 रुपये जो लाभ दिया हुआ है, इसमें रंजना और हेमा प्रत्येक का वेतन 10,900 रुपये था। यानी एक साझेदार को 10,900 रुपये वेतन मिलता था। तो एक को मिलता था, तो दोनों को कितना मिलेगा? 10,900 प्लस 10,900, यानी वेतन कितना मिला? 9 दूनी 18, 21,200 रुपये वेतन है ना। 21,800 रुपये वेतन मिलता था। अब पहला वर्ष कितना है लाभ? प्रथम वर्ष का 54,600 रुपये। इसमें इन दोनों का वेतन घटा दो, 21,800 रुपये। 16 में से 8 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2 और 5 में से 2 गया तो 3। अब दूसरे वर्ष का 65,520 माइनस वेतन 21,800। ये हो गया 20, 15 में से 8 गया तो 7, 5 में से 2 गया तो 3 और 6 में से 2 गया तो 4। अब तीसरा वर्ष 76,440 माइनस इन दोनों साझेदारों का वेतन 21,800 रुपये। ये हो गया 40, 14 में से 8 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4 और 7 में से 2 गया तो 5। ये हुआ वास्तविक लाभ। अब इनको
वास्तविक लाभ को जोड़ दो तो आएगा कुल लाभ। 4 और 2 6, 8 7 15, 15 और 6 21। हाथ में आई 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11। हाथ में आई 1, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 में 13। यानी कुल लाभ आया 1,31,160 रुपये। अब इसको सूत्र में लिख लो। औसत लाभ बराबर कुल लाभ 1,31,160 बटे 3। 3 का भाग दे दो तो 3 चौक 12, कितना हुआ 11 हुए, है ना। तो 11 हुए तो 3 तिया 9, 11 में 9 गया तो 2 बचा, 21 हुए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब 6 बचा, 3 दूनी 6। यानी औसत लाभ आया प्रश्न में 43,720 रुपये। अब अधिलाभ का सूत्र क्या है, इसके बाद अधिलाभ निकालेंगे तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ प्रश्न में आया 73,720 रुपये। सामान्य लाभ कितना आया था 27,300। तो इसमें से 43,720 में 27,300 घटा दो, ये हो गया 0, 2, 7 में से 3 गया तो 4। अब 13 में से 7 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1। 16,420 रुपये अधिलाभ आया। अब ख्याति निकालेंगे, है ना। तो ख्याति का सूत्र अब लगाएंगे तो अधिलाभ गुणित वार्षिकी नहीं, क्रय वर्ष, अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। अधिलाभ कितना आया 16,420 गुणित कितना प्रश्न में 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। तो 2 वर्ष 16,420 गुणित 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, हाथ में 1, 2 एकम 2, 2 1 3, 32,840 रुपये ख्याति। ठीक, ये प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न, एक व्यापार में पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ 1 लाख रुपए है और उसी प्रकार के व्यवसाय से सामान्य आय की दर 10% है। ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ का पूंजीकरण के आधार पर करना है। व्यापार की शुद्ध संपत्ति 8,20,000 रुपये थी। इसके पहले जो प्रश्न हल किया गया था वो अधिलाभ विधि के आधार पर प्रश्न हल किया गया था। अब पूंजीकरण विधि के आधार पर प्रश्न हल करना है। इसमें औसत लाभ है 1 लाख रुपए। संपत्ति बराबर 8,20,000। ठीक, आय की दर, सामान्य आय की दर 10% और ख्याति निकालना है। तो सबसे पहले इसमें सामान्य लाभ निकाला जाएगा। तो सामान्य लाभ का सूत्र विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। तो यहाँ पे व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति को ही पूंजी माना जाएगा। तो व्यवसाय 8,20,000 गुणित 10/100।
ये हो जाएगा 82,000 रुपये सामान्य लाभ। अब अधिलाभ ज्ञात करेंगे। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ कितना है प्रश्न में? 8 लाख रुपए। सामान्य लाभ आया 82,000 रुपये। 8 लाख में 82,000 गया तो अधिलाभ आया 18,000 रुपये। अब पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र। पूंजीकरण विधि से ख्याति, तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य आय की दर, या आय की दर बस लिख दो। अधिलाभ आया 18,000 गुणित 100 बटे 10, 8,80,000 रुपये ख्याति। ठीक, ये प्रश्न 19वां कंप्लीट। एक फर्म 50,000 रुपये की वार्षिक लाभ प्राप्त करती है। लाभ की सामान्य दर 10% है। फर्म की संपत्तियां 6 लाख रुपये तथा दायित्व 2,50,000 रुपये के है। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। वार्षिक लाभ 50,000, सामान्य दर 6 लाख, सामान्य दर है 10%। ठीक, संपत्तियां 6 लाख रुपए की, दायित्व 2,50,000, पूंजी विधि से ज्ञात करना है, ख्याति ज्ञात करना है। तो पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। संपत्ति दिया हुआ है 6 लाख रुपए, इसमें से दायित्व 2,50,000 घटा दो, तो पूंजी निकल आया 3,50,000 रुपये। अब सामान्य दर, सामान्य लाभ निकालने के लिए सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी 3,50,000 गुणित आय की दर 10%, 10/100, तो ये निकल आया सामान्य लाभ 35,000, है ना। सामान्य लाभ 35,000। अब अधिलाभ निकालने के लिए अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये वार्षिक लाभ को ही औसत लाभ माना जाएगा। औसत लाभ है 50,000 माइनस सामान्य लाभ 35,000। अधिलाभ ज्ञात है, 50 में से 35 गए तो 15,000। अब अधिलाभ विधि से, पूंजीकरण विधि से अधिलाभ का सूत्र ख्याति ज्ञात करने के लिए ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य दर, सामान्य की दर, है ना। तो अधिलाभ है 15,000 गुणित 100 बटे सामान्य दर है 10%, 1,50,000 रुपये ख्याति का मूल्य ज्ञात हो गया।